So hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is 34th day of this challenge and we had completed 33 problem of the days. In that past 33 days we had completed various level of problems and various types of problems. You can watch in my playlist. So let's begin with today's problem. That is problem number 1518, water bottles. Easy level का क्वेश्चन है ये. टॉपिक्स इसके अंदर जो दिया है उनको मैथ्स दिया हुआ है, सिमुलेशन दिया हुआ है. अब बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है कि हमारे पास कुछ बॉटल्स पहले से गिवन है. ठीक है, कुछ बॉटल्स पहले से गिवन है. अब आप उन सारी वाटर बॉटल्स को पी जाओ. पहले सारी वाटर बॉटल्स खत्म हो गई. फिर आप कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ खाली बॉटल्स के बदले एक नई बॉटल खरीद सकते हो. मतलब उसको रिसाइकल करके एक नई बॉटल आप खरीद सकते हो. मतलब जैसे आपके पास 9 बॉटल्स हैं, ये 9 बॉटल्स आपने खत्म करी, खाली हो गई. फिर आपने 3 बॉटल्स को एक्सचेंज करके एक भरी हुई बॉटल खरीद ली. वैसे 3 बॉटल एक्सचेंज करके एक भरी हुई बॉटल खरीद ली. ऐसे करके आपने खरीद ली. फिर आप उन तीनों को कोई पी गए. फिर आपके पास 3 खाली बॉटल आई, फिर उसको भी आपने एक भरी बॉटल से एक्सचेंज कर लिया. फिर उसको भी आप पी गए एंड आखिरी में एक बॉटल बची. तो मिनिमम 3 बॉटल्स को आप एक्सचेंज करके एक भरी बॉटल खरीद सकते थे. क्वेश्चन में ऐसा बोलना जा रहा है सिर्फ इस एग्जाम्पल के अंदर. तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम आप कितनी बॉटल्स पी सकते हो. मतलब क्या, आपके पास एक नंबर ऑफ बॉटल्स गिवन है. ठीक है, कितनी खाली बॉटल्स के बदले आप एक भरी बॉटल खरीद सकते हो वो गिवन है. एंड उसके बाद आपको ये बताना है कि आप कितनी जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बॉटल्स पी सकते हो. तो सीधी सी बात है, अगर मुझे ये पता करना है कि मैं कितनी बॉटल्स पी सकता हूँ, वो तो पहले तो उतनी ही होगी जितनी मैं मेरे पास बॉटल्स अवेलेबल है. तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, इंट ड्रैंक बनाऊंगा मैं. एंड वो क्या होगा, मेरा नम ऑफ बॉटल्स के इक्वल होगा, क्योंकि इतनी तो मेरे को पीना ही है. फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा. तो मैंने कितनी, मेरे पास अभी कितनी अवेलेबल बॉटल्स है, खाली बॉटल्स कितनी है, नम बॉटल्स मेरे पास अमाउंट की बॉटल्स गिवन है अभी. एंड वो कितनी, किससे ज़्यादा होना चाहिए, मेरी नम ऑफ एक्सचेंज से. नम ऑफ एक्सचेंज से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नम ऑफ एक्सचेंज से अगर मेरे पास अवेलेबल बॉटल्स ज़्यादा हुई तभी तो मैं एक्सचेंज कर पाऊंगा. जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 बॉटल के अंदर मैं एक बॉटल एक्सचेंज कर पा रहा था, 3 खाली के बदले एक बड़ी बॉटल ले पा रहा था. पर यहाँ पे मेरे पास सिंगल एक बॉटल बची, तो मैं इसको एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा. तो मेरे पास क्या है, एक्सचेंज का नंबर जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए नंबर ऑफ बॉटल से. मतलब मेरे पास बॉटल उतनी अवेलेबल होना चाहिए. अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट एक्सचेंज. एक्सचेंज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं. अब एक्सचेंज नाम का वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, एंड एक और वेरिएबल बनाऊंगा एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा. अब ये 2 वेरिएबल्स क्या है, अब मेरे पास क्या होता है, जैसे मैंने कुछ बॉटल्स पी ली. अब सपोज़ मेरे पास यहाँ पे 9 है, तो 3 बॉटल एक्सचेंज कर लियो तो चल जाएगा. अब सपोज़ मेरे पास जैसे 8 बॉटल्स है. अब 8 बॉटल्स है तो मतलब क्या, मेरे पास पहले तो 3 बॉटल्स की एक एक्सचेंज कर ली. फिर 3 बॉटल्स में एक एक्सचेंज कर लिया, तो मेरे पास कितनी बॉटल होगी, 2 बॉटल होगी. फिर जो आखिरी की 2 बॉटल है उसको मैं एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या होगी, मेरी एक्स्ट्रा बॉटल होगी. तो एक्स्ट्रा बॉटल में वो स्टोर करेंगे कि जैसे आपके पास एक टोटल अमाउंट ऑफ बॉटल जो 8 है, ठीक है, उसके अंदर से आपने एक्सचेंज कितनी करी, वो एक्सचेंज में स्टोर हो जाएगा. एंड आपके पास एक्सचेंज करने के बाद एक्स्ट्रा बॉटल कितनी बची जो एक्सचेंज नहीं हो पाई, वो एक्स्ट्रा में स्टोर हो जाएगा. तो एक्सचेंज कितनी कर पाएंगे आप, ऑब्वियस सी बात है, टोटल नंबर डिवाइड बाय एक्सचेंज का नंबर. तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपने कितनी एक्सचेंज करी, मतलब नम बॉटल डिवाइड बाय नम एक्सचेंज. कितनी बॉटल आपके पास टोटल अवेलेबल है एंड आप कितनी बॉटल्स मिनिमम रिक्वायर्ड है एक बॉटल लेने के लिए. तो आपके पास कितनी बॉटल आ जाएगी जितनी आपने चेंज करी है. सेम चीज़ अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे पास कितनी बॉटल एक्स्ट्रा बचेगी वो कैसे मैं निकालूंगा. तो ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा मेरे को. अगर डिवाइड करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है तो रिमाइंडर क्या शो करेगा मेरे पास, कि कितना एक्स्ट्रा है मेरे पास. ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इतना सा. अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ड्रैंक है, मैंने कितनी पी ली, उसको मैं इंक्रीमेंट कितना कर दूंगा. कितना इंक्रीमेंट करूँगा, जितनी मैंने एक्सचेंज करी है. एक्सचेंज मैंने जितनी करी है वो प्लस एक्स्ट्रा मेरे पास कितनी बची, सॉरी, एक्स्ट्रा मेरे पास यहाँ नहीं आएगा. कितनी मैंने एक्सचेंज करी उतनी मैं पी सकता हूँ, जितनी भरी बॉटल उतनी मैं पी सकता हूँ. अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉटल कितनी बची, खाली बॉटल. खाली बॉटल कितनी बची मेरे पास, जितनी मैंने एक्सचेंज करी उतनी तो पी ली, प्लस जो मेरे पास पहले का एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो भी तो अवेलेबल है. तो इतना सा मेरे पास जो कोड है वो रिक्वायर्ड कोड है. उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा ड्रैंक कि कितनी मैंने पी ली, सिर्फ इतना सा काम. तो ये मेरा क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बॉटल्स दैट एक्सचेंज्ड. एंड उसके बाद ये मेरा क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बॉटल्स दैट आर एम्प्टी एंड एक्स्ट्रा. ओके, तो इतना सा मेरे पास कोड है.
अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये मेरे पास रन हो रहा है। तो मेरे पास एरर आ रहा है स्पेलिंग मिस्टेक का। तो मेरे पास एक्सचेंज है, मैंने एक्सचेंज लिखा है। ओके, अब मेरे पास ये जो कोड है वो रन हो जाना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर क्यों आ रहा है? अच्छा, ड्राइंग को मुझे इंक्रीमेंट करना है, इक्वल नहीं करना है। अभी मेरे पास कोड जो है वो एररलेस कोड, एंड इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ क्या ये सारे टेस्ट केसेस पास कर पाता है। जी हाँ, ये सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहा है। एंड इसी के साथ जो आज का हमने कोड ऑफ द डे है उसको कंप्लीट किया है, एंड जो हमारा ये क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट किया है, एंड आज का चैलेंज भी कंप्लीट किया है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद माई कोड और एनी प्रॉब्लम विद द कोड, सो यू कैन गो ऑन टू माई GitHub अकाउंट एंड सर्च फॉर दैट कोड। जस्ट लाइक मैं लिंक दे दूँगा उसके अंदर, तो आप यहाँ पर आके आपका कोड जो है उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोड हर दिन अपलोड कर देता हूँ। सो इसी के साथ हमारा जो चैलेंज है आज का वो कंप्लीट होता है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक विथ मी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit the bell icon, set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.